इनिशियल फेज के अंदर थोड़ा तो मोमेंटम संभालना पड़ेगा सो दैट क्राइसिस को वो ब्रीथ मिले, एक थोड़ा स्पेस मिले सो दैट वो अपना स्केल अप कर कर परफॉर्म कर पाए। आई टोटली एग्री क्रेड भाई। होता क्या है कि अगर आप को अपना मार्क्समैन को पुश ऑफ करना है, उसको थोड़ा एडवांटेज दिलवाना है, तो एक्सपीलियन को अच्छा खेलना पड़ेगा। उससे होता है कि ओपोनेंट्स का सारा टेंशन एक्सपीलियन की तरफ जाता है, आपका मार्क्समैन फ्रीली फार्म कर सकता है एंड एडवांटेज उठा सकता है। साथ के साथ जो क्रोनोज ने स्नोबॉल इफेक्ट की बात की, वो ट्रू रिपर्स के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके पास सारी अर्ली गेम हीरोज हैं, उसके बिना अगर वो नहीं करते तो दिक्कत आएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस टेम पे प्रेशर होता है, तो आप हाइड ऑन बुश पे शॉट्स ले रहे हैं एक तरीके से, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर उनको तो चारों खाने चित करके पिक ऑफ किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई विल से हाइडन बुश ने अपना जिस चीज के लिए उन्होंने एलिस उठाया था दोनों गेम्स ने सैंडबैग करके दिखाया, सैंडबैग बन के दिखाया, जितना डैमेज सस्टेन कर रहे थे आई डोंट थिंक कोई और कर पाता। एंड इसी के साथ यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो गई है, बस ब्लड रेंज को यहाँ पर किल किया जाएगा एंड खाता खुल चुका है। यहाँ पर मेटा निंजा ने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी, बट इंस्टेंट पनिशमेंट आई, जवाब करारा दिया गया और जिंसू को यहाँ पर रोका गया है। तो बराबरी नहीं होगी यहाँ पे रोमर वर्सेस रोमर। ये रियाज को थोड़ा तो देखना पड़ेगा, बट आई थिंक जो ग्लूम है वो एक्सपीरियंस लेन खेल रहे हैं। यस 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 यस। तो फायदा तो यहाँ पर मेटा निंजा को ही हुआ है, बिकॉज रोमर आपका पोजीशन 5 कह सकते हैं आप, बट जरूरी था। और ग्लू को इनिशियल फेज से ही अगर आप धकेलते रहे ना, देन ग्लू इतना बड़ा थ्रेट बनता नहीं है। बट इस सिचुएशन के अंदर जिंजू पर एक अच्छा खासा डैमेज दिया, बट फॉल बैक करवा आया। मेटा निंजा के जितने भी खिलाड़ी मिड पे मौजूद हैं उनकी एचपी नहीं है, बट मासूम की मेकिंग श्योर कि वो कांस्टेंट पोक डैमेज रहे सो दैट किसी भी समय मेटा निंजा के खिलाड़ी एग्रेसिव ना जा पाए, पैसे भी उनकी हदें खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने जस्ट अभी नोटिस किया हो, मेटा निंजा के दोनों मिड लेनर्स रिकॉल करने का ट्राई कर रहे थे एंड आसूना ने टर्ट ऑलमोस्ट डाइव करके उन्हें कर गॉल डिस्टर्ब किया। वो चाहते नहीं थे वो रिकॉल कर पाए। अभी टर्टल आ चुके हैं, टर्टल के आसपास सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोरी क्यूटी भी दोनों एक्सपी लेनर लेवल 3 पे हैं, जिसका लेवल 4 पहले होगा वो टर्टल के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। देखते हैं कौन होता है, क्या वो हमारे ग्लू होने वाले हैं या फिर हमारे फोवियस होने वाले हैं। आई थिंक कोरी क्यूटी का लेवल 4 पहले हो गया, दोनों का बराबरी हुआ है। जूलियस वर्सेस यहाँ दोनों जंगलर हैं और दोनों जंगलर का लेवल 4 सबसे पहले होता है। मुझे लगता है कि टर्टल की जो जंग है वो तो टू रिपर्स अपने खेमे में कर ही लेगी। कोई क्योंकि क्या उस चीज को जवाब दे पाएंगे, ग्रैब करने की कोशिश जरूर थी, बट अफसोस की बात है यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ा। फोवियस को गेम से बाहर निकाला। अब इनिशियल फेज से टू रिपर्स को जो स्नोबॉल चाहिए था उन्होंने बना लिया है। उन्होंने टर्टल भी निकाला, एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी पिक ऑफ कर रखा है और इन्वेजन देखिए किस तरीके से चल रहा है। जंगल में जाकर जंगलर को पिक ऑफ करके आ रहे हैं मेटा निंजा के। बिल्कुल, जूलियस यहाँ पर जरा शाही हो चुके हैं और जंगल का वरना एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। आपकी गेम टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। जंगल कंटिन्यूसली मिड टॉप बॉट में रोटेट करके अपनी टीम को सपोर्ट करता है। जंगल ही कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे लास्ट मैच में K9 के साथ हुआ था, सिल्वर की तरफ से हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई और शायद वो एक बड़ा सेटबैक था उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा फालतू का बोझ उस नाजुक कंधों पे होता है। बिकॉज हर बार जब भी हम K9 का जिक्र करते हैं सिल्वर का होता ही होता है। सिल्वर नहीं तो K9 नहीं, ये तो मतलब ऐसी बात हो गई है। अब बाकी के खिलाड़ी जो हैं, अब पीकाबू प्रेडेटर की बात करें, हाइड ऑन बुश हो गया, जैज हो गए, फनी वैलेंटाइन, वो भी तो कुछ इनपुट लाएंगे। हर बार सिल्वर नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आज उनके जो मिड थे हर वो ये टीम का फेलियर था, अकेले सिल्वर नहीं। मैं तो ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज बहुत जागती हो जाती है हर बार। आज छठा दिन है MLMS का। ये पिछले 5 दिन में लगातार सिल्वर को ही सारे कटाक्षों का सामना करना पड़ा है। तो मैं उम्मीद करूंगा भाई सूनर और लेटर वो टीम अपने पे काम करे और बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज उम्मीदें उनसे जरूर रहेंगी। बट इस सिचुएशन में काइल को कवर देने के लिए 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, खीमे नसूना, जिंजो। उनको अंदाजा नहीं था कि वहां पे एक और तरीके से परेशानी होगी, बट हाई लॉस खेल रहे हैं, एचपी काफी अच्छी तादाद में है, तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यही चीज़ मेटा निंजा को अर्ली एडवांटेज दिलवाएगी, क्योंकि उनके पास 2 अच्छे खासे फ्रंट लेनर है। कोरी क्यूटी भी अच्छा खासा डैमेज सस्टेन कर सकते हैं। हाई लॉस भी तो उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, जबकि जो हमारे ट्रू रिपर्स हैं अर्ली एग्रेशन है, बर्स्ट डैमेज है, वो सस्टेन उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर मेटा निंजा चाहे तो यहाँ से फेरबदल कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको थोड़ा सा एग्रेशन मोड पे जाना पड़ेगा। बॉट लेन में फिर से रोटेशन हो रही है और शायद यहाँ पर ग्रेंजर को टारगेट किया जाएगा। बर्स्ट डैमेज आया गुनिवर का, परफेक्ट यहाँ पर कॉम्ब लगा। जिंजू ने ग्लोरियस पास बिछाया था, पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। मेरे को लगा था कि ग्लोरियस पास के साथ ये आगे जाएंगे क्रेड भाई, एंड जिंजू का जो पैनिक का डैमेज यहाँ पर यूटिलाइज करके शायद देश निकाल सकते थे। टर्टल बराबरी, लास्ट टर्टल इस बार मेटा निंजा ने फायदा जरूर उठाया। 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और रेहान और किमी के साथ एक अच्छा द्वंद्व हो सकता है। जंप करी है बट कुछ खास नहीं। बट वो जो बॉटम पे गैंग हुआ था, आई थिंक जिंजू एक अच्छा आइडल टारगेट नहीं होंगे, बिकॉज एचपी बहुत ज्यादा है।
अभी आप उस गेम के उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतनी ज्यादा एचपी का खिलाड़ी को बर्स्ट आउट कर पाए, बट इस सिचुएशन में तो क्राइसिस देखते रह गए। अंदाजा तक नहीं था कि उस बुश में उनकी ताक लगा रखी थी, फील्डिंग सेट थी और काइल के पास 2 किल इनिशियल फेज में। इट्स अ बिग डब्ल्यू फॉर द टीम टू रिपर्स। एंड इसी के साथ अब दिक्कत बढ़ेगी। काइल स्पेशली अमल से इन ओवरऑल गोल्ड लेनर अगर किल्स पिक ऑफ करता है अर्ली गेम में ना, तो पूरे मैच का समीकरण बदल सकता है। वातावरण यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्ली गेम में लगा था कि मेटा निंजा शायद यहाँ पर डोमिनेट कर सकती है, बट अगर अंक तालिका की बात की जाए क्रेट, तो 1-5 चल रहा है। 1 साइड डोमिनेशन देखने को मिलेगी। पूरी क्यूटी ने थोड़ा सा यहाँ पर पनिशमेंट दिया है। हायाबुसा थोड़ा एक्सटेंड कर गए थे, उनको उसकी सजा मिली, बट ये सजा उतनी लाजमी नहीं होने वाली है। ग्लोरी पास का इस्तेमाल हुआ है। रेयांश यहाँ पर फंस सकते हैं। मिड लेन का टर्रेट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, बचा लिया जाएगा, बट वो सिर्फ औपचारिकता रहेगी, नहीं बचा पाएंगे। तो पिछले 10 सेकंड के तो 2 टैरेट गवाए हैं यहाँ पे मेटा निंजा ने, बॉटम पे मिड पे भी। इसका मतलब अब मैप पे ज्यादा पोजीशन टू रिपर्स का होगा। मेटा निंजा कोशिश यही करेगी कि अगर इसी दौरान एक आधी बढ़िया फाइट हो जाए, मल्टीपल किल्स आ जाए, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बिकॉज नेटवर्क के अंदर अभी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। एक तरफ 17,000 पर टू रिपर्स है और 15 पे मेटा निंजा सर्वाइव कर रही है। बट दे हैव टू गो फॉर अ ब्रिलियंट गैंग। एक सिंक्रोनाइज टीम फाइट गैंग होगा, तभी जाकर कुछ वो बेटर उम्मीद कर पाएंगे। बॉटम साइड पर असुर अकेले मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं। मे बी शायद वो लेन को सस्टेन करना चाहेंगे वहाँ पे। बिल्कुल, उनके पास सस्टेन ही वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बात की जाए मेटा निंजा की, तो मेटा निंजा के पास लेट गेम हीरोज हैं, ग्रेंजर हैं जो लेट गेम में बहुत से डैमेज निकाल सकते हैं। साथ के साथ उनके पास सूर्यो भी है जो बैकलेन को टारगेट कर सकता है। फोबियस का अच्छा खासा सस्टेन दिखेगा। तो अगर ये मैच को डिले करते हैं, 15-16 मिनट के आसपास लेके जाते हैं, तो आई थिंक मेटा निंजा गेम को कंट्रोल कर सकती है। बट वो रिपर से इसका मौका नहीं देगी। तीसरा टर्रेट भी निकाल लिया क्रैट, मिड टॉप बॉट तीनों टर्रेट जा चुके हैं और आई थिंक तो तीसरा टर्टल है वो भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। अभी टर्टल की जंग तो बराबर है, बट टर्टल लो एडवांटेज भी ले लिया है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब आप फार्म भी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट हो रही है, आप ऑब्जेक्टिव भी खेल रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट मोबाइल लेजेंड खेल रहे हैं यहाँ पे। अब मेटा निंजा की बात करते हैं, आपके पास मैप का पोजीशन नहीं है, ना आपके पास टैरेट है, ना फाइट्स ले रहे हैं। अभी आप बस पैसिव खेल रहे हैं और काइल देखते रह जाएंगे यहाँ पे। ओ गए जूलियस, गए सूर्यो, और हमें पता है कि रीसेंट पैचेस के अंदर सूर्यो कितना ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, बट जूलियस को इनिशियल फेज से ही बिल्कुल सेटबैक में डाला हुआ। सिचुएशन के अंदर से काइल पे शॉट लेने की कोशिश जरूर करी थी, बट कोरीगुटी कब तक यहाँ पर टिक पाएंगे? दे जस्ट नीड टू प्ले फॉल बैक, पैसिव भी खेल सकते हैं, बिकॉज़ टीआर के पास अब एडवांटेज कंसिडरेबल बन रही है। डेफिनेटली, एंड वहां पर जो 1v1 फाइट में हैरिथ ने जूलियस को डाउन किया, दैट वाज कमेंडेबल। आपने टर्रेट टाइप किया, जमान फॉल का इस्तेमाल किया, इंस्टेंट मेल्टडाउन किया। मेटा निंजा के जूलियस वेट कर रहे थे कि मेरे टीम से बैकअप आएगा, टीम के बैकअप आने से पहले उन्हें पिक ऑफ कर दिया गया। क्रैट दूसरा टॉप लेन टर्रेट एंड आई विल से 4th टर्रेट ओवरऑल जा रहा है कंटिन्यूसली। कि मैंने फिर से यहाँ पर टारगेट किया है, किल सिक्योर करेंगे, ग्रेंजर को धराशायी कर दिया जाएगा। ग्रेंजर की मृत्यु के साथ ही मैं थोड़ा यांस पे नजर डालना चाहूंगा। यांस को पता है कि मुझे मेरी जो टीम है ना अकेली चीजें हैंडल कर लेगी, तो मैं ज्यादा फोकस करूं कि मैं लेन कटिंग करूं और मिनियन प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करूं। ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेंगे तो मैच को जीतना उतना ही इजी रहेगा। एंड करेक्ट 44 सेकंड्स, वन मोर लॉर्ड, एंड क्या मैच खत्म हो सकता है इस लॉर्ड के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि एक कंसिडरेबल एडवांटेज ऑलरेडी होल्ड करके बैठी है टू रिपर्स। अब क्राइसिस को देखना पड़ेगा कि पोजीशन पे थोड़ा काम कर ले, बिकॉज़ ये दूसरी बार हुआ है कि उनको अंदाजा तक नहीं है कैसे वो पिकअप हो गए हैं, और जिस तरीके का मोमेंटम चाहिए था मेटा निंजा को नहीं मिला है। पर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन के अंदर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर काइल पे यहाँ पर गैंग करने की कोशिश जरूर करिए, बट क्यूरिटी डैमेज जरूर टैंक करे, बट अभी तक वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। पूरी क्यूटी का डैमेज सस्टेन है, बट डैमेज का पीछे से सहयोग नहीं मिला, और इसी के साथ पूरी क्यूटी को भी चलते किया जाएगा। जिंजू की तरफ से ग्लोरियस पास इस्तेमाल हुआ, बट आई डोंट नो पीछे से बैकअप क्यों नहीं गया। वहां पर शिंजो आ सकते थे, जिंजू भी थे, बाकी चारों प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध थे इस फाइट के लिए, बट उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं थी। शायद उन्हें पता था अगर हम जाएंगे तो एक्स्ट्रा किल्स दे के आएंगे। साथ के साथ अब 9 मिनट का समय हो चुका है। टॉप लेन की जो होली शील्ड थी वो जा चुकी है, मिड लेन की होली शील्ड भी अब कुछ ही क्षणों में चली जाएगी। मुझे लगता है क्रैट इस लॉर्ड के साथ मुकाबले यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि टीआर मौका नहीं देना चाहते, उनको पता लेकिन प्रॉब्लम करेगी। ये होली शील्ड बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है एक अच्छे मिनियन वेव के लिए, जहाँ पर आप सीधा क्रिस्टल पे भी जा सकते हैं। ये कर गया उन्होंने, 2 लेन की वेस्ट करा दी है। ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले उन्होंने टर्रेट निकाला था यहाँ पर बॉटम का भी। इसका मतलब अब जो लॉर्ड है सीधा मिड से ही आएगा, बिकॉज अब जो 6 टर्रेट्स होते हैं आपके मिड बॉटम टॉप वो तीनों जा चुके हैं। लॉर्ड का लाजमी है वहाँ पे जाना, और वहाँ पे होली शील्ड भी नहीं है। इसका मतलब एक बढ़िया फाइट होती है। टू रिपर्स ने अगर उस फाइट के अंदर एडवांटेज उठा लिया, आई थिंक ये जो सेकंड बेस्ट ऑफ 3 है टू रिपर्स वर्सेस मेटा निंजा का जो पहला गेम है वो टू रिपर्स की झोली में जा गिरेगा। एंड शायद उनकी कोशिश भी ये रहेगी मैच को लंबा ना खींचा जाए, अर्ली समाप्त किया जाए। एंड इसी समाप्ति के साथ जो लॉर्ड है मिड लेन से मार्च कर रहा है,
मुझे नहीं लगता मैच यहाँ पर समाप्त होने वाला। इसका रीजन ये है, अगर आप मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैच को खत्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 लेन के मिनियंस की जरूरत होती है। अगर 2 लेन करना पड़ता है होंगे तो नहीं खत्म होगा। एंड सेम चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, डिफेंड हो जाएगा, सस्टेन आपके पास ज्यादा है, कोरी क्यूटी एंड जिंसू, तो ये बहुत अच्छा टैंक का काम करेंगे। एंड लॉर्ड को यहीं पर रोक दिया जाएगा अगर ये किल्स की तरफ नहीं जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। सीधा लॉर्ड का स्लैमिन आया इनहिबिटर पर और ऑलमोस्ट एचपी 20-30% पहुंच चुकी है, बट इस सिचुएशन के बीच के अंदर भी डैमेज देने की कोशिश जरूर है। और डैमेज देखिए कितना ज्यादा है, ग्रैब रैप के अंदर क्यूरिटी को फॉल बैक करने की जरूरत, बट क्राइसिस दे रेहांज का यहां पर किल उठाया तो उधर फॉल बैक करने में मजबूर करा, बट एक करारा जवाब B2 रिपर्स की तरफ से होगी। शैडो का इस्तेमाल था, किल सिक्योर की गई, धराशायी हो चुकी चोरी छुट्टी। और अब मिनियंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने वाले। टॉप लेन का मिनियन प्रेशर है, मिड लेन का मिनियन है, बॉट लेन का मिनियन, और शायद यहाँ पर टूरी पर मैच को समाप्ति की ओर लेके जाएगी। जूलियस को यहाँ पर नॉक कर दिया। 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन है, से नहीं 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। और जिंजू यहाँ पर मेल्ट डाउन होने वाले। काइल एक और यहाँ पर बर्स्ट डैमेज करेंगे, किल नहीं सिक्योर कर पाएंगे, किल उनके साथ ही मित्र लेके जाएंगे। बट ट्रिपल क्या मिनियन मिल सकता है? क्या क्राइसिस को यहाँ पर किल करके मिनियन निकाला जा सकता है? नहीं पड़ेगा यार, इयान को भी चढ़ना पड़ेगा। मुझे था कि एक मिनियन मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से हमें मिनियन से देखने को नहीं मिला था MLMS में। पर लास्ट टाइम गॉनिगॉन का जो मेनियक है वो मजेदार था, बट इस होल सिचुएशन में ट्रू रिपर जस्ट आउटप्लेड मेटा निंजा का ड्राफ्ट बढ़िया था। अफसोस की बात यह है कि वो मिनट 1 से ही गेम का जो डिक्टेशन था, जो मोमेंटम था उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहा। जो आखिरी पिक था हायाबुसा,